तो यहाँ पे सब बैठ गए थे मेरे रूम में, आप सबको भी दिखा देती हूँ। तो नीचे हेलो फ्रेंड्स, तो आज है करवा चौथ। तो सभी लेडीज़ों को हैप्पी करवा चौथ, और सभी का व्रत अच्छे से मने, सभी का सुहाग बने रहे। तो पूजा कर ली थी। यहाँ पे मैं आ गई थी चाय बनाने किचन में। तो पूजा करके अंजू चली गई थी रूम में, क्योंकि उसको 2 दिन से फीवर था, तो सर भी घूम रहा था, तो वो चली गई रेस्ट करने। और यहाँ पे मैं चाय बन गई है मम्मी अपने लिए और अंजू के लिए। तो बस चाय रखती हूँ और फिर अंजू को भी दे के आऊँगी, और उसके बाद मैं भी चाय पीऊँगी आराम से। आज सब बच्चे घर में हैं, संडे है, बच्चों की छुट्टी है आज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है करवा चौथ, तो नहा गई हूँ, रेडी हो गई हूँ, पूजा कर दी है। और पूजा करते टाइम वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे चाय बना दी है। इस टाइम पे हम चाय पीते हैं पूजा करने के बाद, और 2 फल खा लेते हैं। फिर उसके बाद सीधा शाम को 4 बजे कथा होगी। और देखते हैं आज मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे कीर्तन में, क्योंकि अंजू की भी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए मैंने पूजा करते हुए फ़ोटो वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि उसको सर घूम रहा था और 2-3 दिन से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर मुझे ठीक नहीं लगा उस टाइम पे वीडियो बनानी, तो मैंने नहीं बनाई। तो चाय बना दी है और चाय पीती हूँ। और मम्मी ने दिए हैं 2 फल। मम्मी तो और भी दे थी, बट आज तो वैसे भी मन नहीं करता खाने का, क्योंकि मीठा खाओ ना फल वगैरह तो फिर प्यास लगती है और पानी पीने का मन करता है। तो अभी तो 2 बनाना खा ही लूँगी। तो बनाना खाती हूँ। आज तो संडे है, बच्चे भी घर में हैं और पतिदेव चले गए हैं घूमने। करवा चौथ हमारा है, घूमने वो चले गए हैं। तो वो गए हैं माल देवता साइड अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आएंगे शाम को ही 4-5 बजे पे। तो बस चाय पीती हूँ और आगे तो बने रहे ब्लॉग में, और आगे आगे देखते हैं क्या क्या आज हम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। बच्चे घर में हैं, तो बच्चे तो दिन भर परेशानी करते हैं। तो अंजू लेटी भी है, उसका भी सर घूम रहा है, और मैं भी अब चाय पीऊँगी और देखती हूँ थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह, वीडियोस वगैरह, रील्स वगैरह बनाएंगे। पहले तो फ़िलहाल चाय पी लेती हूँ। तो पूजा कर ली थी, तो यहाँ पे करवा वगैरह दिया जला दिया है। और यहाँ पे जो मम्मी और के लिए श्रृंगार का सामान रखा था अंजू मैंने, वो रखा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ दीपा दीदी के पास, दीपा टेलर के पास। अंजू का ब्लाउज और पेटीकोट सिलानी था, और दीदी कभी भी टाइम पे नहीं सिलती है, सिलती तो अच्छा पर टाइम से नहीं सिलती है, तो बस लेके आ जाती हूँ। मिमी का है, अच्छा मिमी बैठा है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ब्लॉक से, और लड़ना नहीं है, ठीक है? अगर लड़ोगे तो मैं वापस ले लूँगी सारे ब्लॉक्स। उनको मैंने ब्लॉक्स दे दिए थे, नहीं तो ये लड़के रहेंगे, और छुट्टी के दिन कभी कोई चिल्लाता है कभी कोई, तो मैंने सोचा इनको ब्लॉक्स दे देती हूँ ताकि आराम से खेलते रहेंगे। अब जाती हूँ, पहले गाड़ी निकालती हूँ बाहर। तो मैं आ गई हूँ दीदी के यहाँ ब्लाउज लेने, और आज संडे है तो शॉप बंद है, इसलिए दीदी ने घर पे ही ड्रेस लेकर ड्रेस ब्लाउज। आओ आओ जल्दी आओ। क्या कह रहे? हमारा वेट कर रही थी देर से। अरे तो पहले गाड़ी बाहर निकाल ली थी। नमस्ते, हैप्पी करवा चौथ। वो कह रही थी वो निकल गई दीदी। अरे तो टेलर से आने के बाद मैं कपड़े लेके आ गई थी जो सूख गए थे, तो फटाफट से इनकी तह लगाई और कपड़ों को संभाल दिए थे इनकी जगह में। नहीं तो कपड़ा सारे सामान फैला रहता है, और छुट्टी के दिन तो बच्चे भी ऐसा फैला देते हैं पूरा घर। तो मैंने सोचा साथ ही साथ कपड़े भी तह मार देती हूँ, उनको भी संभाल देती हूँ। थोड़ी देर में फिर लंच भी बनाऊँगी बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए। पतिदेव तो गए हैं घूमने, तो वो तो शाम को ही आएंगे, लंच उनका भारी होगा। तो बस टॉवल मैंने बाथरूम में टांग दिए थे और कपड़ों की तह लगा के संभाल दिया था। और फास्ट के दिन थोड़ा भी बैठो तो फिर मन करता नहीं है कुछ करने का, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपने आप को बिज़ी रखती हूँ काम में, कि भूख भी ना लगे और
पता भी ना चले टाइम का। तो फटाफट से कपड़ों की तह लगाई। तो कपड़ों की तह लगाते लगाते मैं बार बार मिरर में देख रही थी अपने आप को, और देख रही थी कि सूट कैसा लग रहा है मेरे पे, क्योंकि इस बार मैंने सूट सिलवाया नहीं है। हर टाइम सूट सिलवाती थी, बट इस बार मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया था। और ये मैंने मंगाया था अमेज़ोन से, शरारा सूट, नीचे से शरारा, ऊपर से कुर्ती विद दुपट्टा। पर दुपट्टा भी लिया नहीं, क्योंकि काम करते वक्त दुपट्टा लिया नहीं जाता, इसलिए मैंने साइड कर दिया था दुपट्टा। और ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। वैसे तो मैंने मीशो से भी एक सूट ऑर्डर किया था, बट उसकी डिलीवरी काफ़ी लेट थी, तो कैंसिल करके मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। और ये 2 दिन में इसकी डिलीवरी हो गई थी। तो सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मेरी नज़र बार बार मिरर में जा रही थी और अपने आप को देख रही थी कि कैसा लग रहा है मेरे पे। तो कपड़ों की तह लगा दी है। तो कपड़ों की तह मार दी है मैंने। कुछ कपड़े अभी सूखे नहीं हैं, और टॉवल मैंने इधर बाहर डाले हुए हैं, तो इनको तो यहीं से ले लूँगी। और थोड़ी देर में बनाऊँगी लंच। और आज पुलाव बनाऊँगी, क्योंकि ये भी है नहीं घर में, और बच्चे दाल इतनी खाते नहीं हैं, तो सोचा पुलाव ही बना दूँगी, क्योंकि मम्मी पापा और बच्चे ही हैं, तो बच्चे तो ना के बराबर ही खाते हैं खाना। तो थोड़ी देर में बनाती हूँ, अभी तो 12 ही बज रहे हैं, तो 12:30 को नहीं पे बनाऊँगी लंच। तब तक बैठ जाती हूँ, देखती हूँ बाल थोड़ा स्ट्रेट करूँगी, क्योंकि बाल मेरे बहुत रफ़ हैं। तो देखती हूँ थोड़ी देर में करूँगी बाल स्ट्रेट। और इस बार मेरी मेहंदी काफ़ी ज़्यादा रची है, नहीं तो मेरी मेहंदी इतनी ज़्यादा रचती नहीं है, पर इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छी रची हुई है। और यहाँ पे मैंने लिखाया था पतिदेव का नाम रवि, तो इसमें कैमरे में उल्टा दिख रहा है, और इसमें लिखवाया था R और A, मतलब पतिदेव और मेरा नाम। तो मैं बैठी थी, तो बच्चे इतना हल्ला कर रहे थे, तो मैंने इनको बिठा दिया है। और छुट्टी के दिन क्या है ना, सब इतना चिल्लाते हैं, तो मम्मी पापा भी परेशान हो जाते हैं, यानी कि बच्चों के दादा दादी। तो यहाँ पे सब बैठ गए थे मेरे रूम में। तो मम्मी देख रही थी फ़ोन में, तो मैंने उसकी पोनी बना दी थी, 2 चोटी बना दी थी सॉरी। तो मैं उसकी चोटी बना रही थी, और आराम आराम से बना रही थी कि कहीं उसको दर्द ना हो, बट वो ध्यान उसका था फ़ोन में, तो इसलिए उसने बनाने दी मुझे चोटी। नहीं तो बच्चे ना चोटी बनाने नहीं देते हैं बिल्कुल भी। तो लंच का टाइम भी हो गया था, तो यहाँ पे मैं पुलाव की तैयारी कर रही थी। आलू छील दिए थे, चावल मैंने साइड में भिगा रखे थे, तो बस कुकर गर्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पे तेल डाला और प्याज टमाटर भी चॉप कर रही थी। तो मैंने चावल पहले ही धो के भिगा दिए थे पानी में। तो अब फटाफट से इसका मसाला बनाती हूँ। तो सबसे पहले प्याज चॉप किए, फिर उसी में मैंने टमाटर भी डाल दिए थे। तो तेल गरम हो गया था, तो मैंने उसमें प्याज और टमाटर चॉप किए हुए डाल दिए थे। तो मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो मैं यहाँ पे बस मैं पैकेट निकाल के डब्बों में मिर्च भर ही रही थी। और ये डब्बों में मसाले वगैरह भरना सबसे बड़ी आफत लगती है। तो बस सारे मसाले डाल दिए थे, और मसाला भी फ्राई हो गया था अच्छे से। उसके बाद मैंने इसमें चावल और आलू डाल दिए थे। और आज पुलाव सिर्फ आलू का बना रही थी, क्योंकि बच्चे आलू का ही पुलाव खाते हैं, मटर का या दाल वगैरह डालो तो उनको पसंद नहीं आता है। तो चावल डालने के बाद जैसे ही चावल फ्राई हो गए थे अच्छे से, तो कुकर मैंने इंडक्शन में रख दिया था, और फिर इंडक्शन में ही पकाया चावल। तो पुलाव का चढ़ा दिया मैंने, 2 सीटी के बाद कर दूँगी बंद। तब तक रूम में जाती हूँ और थोड़ा लेट जाती हूँ। तो बच्चों ने लंच कर लिया है, मम्मी पापा ने भी कर लिया है लंच, तो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। वैसे तो फास्ट के दिन सोना नहीं चाहिए, तो बस थोड़ा लेट ही रहूँगी। और चुन्नू सोएगा, और परी चली गई है बाहर अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए। तो थोड़ा लेट ही रहेंगे, और फिर 3:30 पे हम भी हो जाएंगे रेडी, क्योंकि 4 बजे से हम कथा करेंगे, क्योंकि हम हर टाइम 4 बजे पे ही कथा कर लेते हैं। और उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे, और फिर डिनर की तैयारी करेंगे। तो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो 3:15 हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने साड़ी, ज्वेलरी, चूड़ी वगैरह सब निकाल के रख दी है, क्योंकि पहनने में ना काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा पहले निकाल के रख देती हूँ और आप सबको भी दिखा देती हूँ। तब होती हूँ रेडी। तो 4 से ऊपर हो गया है टाइम, मैं भी हो गई हूँ रेडी, और आज साड़ी भी एकदम परफेक्ट लगी है। तो अब चलते हैं, कथा करते हैं। अंजू भी हो गई होगी रेडी। तो मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैं आ गई हूँ लॉबी में। अंजू भी होने वाली है रेडी, और मिमी भी
आज जल्दी उठ गई है। तो मम्मी रेडी हो रही, मम्मी जाएगी कीर्तन में, मंदिर में आज कीर्तन होता है। मंदिर में भी कथा वगैरह होती है, बट आज हम नहीं जाएंगे। तो अंजू भी रेडी होके आ गई है। तो यहाँ पे हम मम्मी ने चावल और दुबलू रख दिए थे, क्योंकि कथा करते हुए दुबलू और 11 चावल के दाने रखते हैं। तो बस मैं साबुत चावल के दाने देख रही थी और अंजू को देती जा रही थी, और फिर अपने लिए भी रखे थे। तो अब कथा करेंगे, फिर थोड़ी पूजा करेंगे। दान से पोषण किया जाता है। इसमें गेहूं का परवा भोजन भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चुनरी करने तीर्थी भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तो पूजा हो गई है, कथा भी करती है और चाय बना दी है मैंने। तो अब पीते हैं चाय और फिर आज जल्दी बना देंगे डिनर बना देंगे। उसके बाद होंगे फिर रेडी, अभी कपड़े चेंज कर देंगे। और ये भी आ गए हैं और चुन्नू उठ गया है। तो मिमी गई अपने दादा के साथ घूमने और परी भी। घर में बस नन्नू और हम दो हैं। और मम्मी गई है कीर्तन में। आज हम नहीं गए क्योंकि अंजू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज हम कीर्तन मंदिर में नहीं गए कीर्तन में। नहीं तो और टाइम तो मंदिर में ही जाते थे। तो बस फटाफट से चाय पीते हैं, फिर कपड़े चेंज करेंगे और फिर डिनर की तैयारी। तब तक तो आधे घंटे बाद आया है चांद। हम छत में आ गए, आधा घंटा हो गया मैं आए हुए। तो चले गए थे नीचे, तो अब आ गए हैं और कॉल कर दिया मैंने, चांद दिया। तो डिनर बना के फटाफट से रेडी हुए, फिर नीचे पूजा करी, फिर ऊपर आ गए थे हम 8 बजे। और पापा भी कह रहे थे और सभी बोल रहे थे कि बाद चांद जल्दी आ जाएगा। तो हम 8 बजे ऊपर आ गए थे। पूरे आधे घंटे बाद 8:30 बजे आया चांद। तो सबसे पहले अंजू ने करी पूजा। तो भैया है ड्यूटी में, तो यहाँ पे अंजू फ़ोटो लेके अपना व्रत पूरा कर रही है। तो अंजू ने कर ली अपनी पूजा और अब तो ऊपर चांद की पूजा करने के बाद हम आ गए थे नीचे। और उसके बाद अंजू ने सबसे पहले मम्मी को टीका लगाया, प्रसाद दिया और जो कि सास को श्रृंगार का सारा सामान देते हैं वो दिया। उसके बाद मैंने सीधा मम्मी को श्रृंगार का सामान दे दिया था, क्योंकि टीका वगैरह तो अंजू ने लगा ही दिया था। उसके बाद पापा के बच्चों के सबके टीका लगाया, प्रसाद दिया और 9 बज गया था। तो फटाफट से फिर डिनर किया, क्योंकि बच्चों ने भी डिनर नहीं किया था। बच्चे भी हमारे साथ ऊपर चले गए थे, तो सब ने फिर डिनर किया। और जितना भी श्रृंगार का सामान रखा था ना, तो मिमी की नज़र बस उसी में जा रही थी कि बिंदी में, नेल पेंट में और सिंदूर में, क्योंकि वो सुबह से ही पूजा में जा रही थी जहाँ पे हमने श्रृंगार का सामान रखा था कि मैं लूँ और नेल पेंट लगाऊँ हाथ में। बट वो अभी छेड़ना नहीं था, इसलिए उसने छेड़ा नहीं, बट बार बार देखने जा रही थी। तो अब करते हैं डिनर। तो व्रत भी हो गया है पूरा और डिनर भी करके आ गए हम। और यहाँ पे दूध भी लेके आ गई हूँ और पैर धोई चुनू ने, क्योंकि छत में गए थे तो बच्चे बिना स्लीपर के जाते हैं तो पैर गंदे कर देते हैं। तो बस अब फटाफट से ये जूड़ा वगैरह और ये इयररिंग्स भी निकाल देती हूँ और चूड़ियाँ भी, जो कि मुझे पहन के सोने की आदत बिल्कुल नहीं है। तो एक करके जूड़ा पिन निकालती हूँ। तो मैं फेस धो के आ गई हूँ और फेस धोने के बाद आंखों को इतना आराम मिल रहा है। तो आंखें इतनी जलन हो गई थी, भारी भारी सी लग रही थी। और इतना मेकअप हम करते नहीं हैं, पर फिर भी मेकअप करो थोड़ा बहुत तो आंखें इतनी भारी भारी हो जाती है ना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आज का करवा चौथ का फास्ट बहुत अच्छे से बना हमारा, तो और आई होप आपको भी अच्छे से ही बना होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।